बाबा सुनाओ मीठे बच्चे सदा खुशी मिली कि हमें कोई देहधारी नहीं पड़ा। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने के लिए आए। सदा किस खुशी में रहे कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाता। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने के लिए। नशा है कि भगवान की देह नहीं है, लेकिन किसके लिए शरीर में प्रवेश हुआ? हम बच्चों के खातिर। तो कितना प्यार श्री बाबा हम बच्चों को करते हैं। आज बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला? हाँ जी, और ज्ञान का नेत्र तीसरा क्यों मिला है आप सबको? क्या करना है उस नेत्र से? जी अच्छा, और क्यों मिला है? और इसको बाबा सुनाए, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया निद्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देंगे। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। बाबा ने क्या बताया? तीसरा नेत्र क्यों मिला है? शांति धाम, सुख धाम देखने के लिए। इन आंखों से जो भी पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि दिखाई दे रही हैं, उन्हें बुद्धि से निकालना है। और बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हें किचड़े से फूल बनाने, अर्थात देवता बनाने। तो ऐसी बात का हमें कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों पर शिव भगवान को सच्चा बाबा को जरूर करेंगे, क्योंकि रचेता है। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने को। ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उसके रिजल्ट को ना जानता है। कोई स्टूडेंट ऐसा तो टीचर, पढ़ाई और रजिस्टर को ना जानता। जिसको भगवान पढ़ाता है उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? बाबा कहते क्या रीजन है? अच्छा, और तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाता है। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ये किसको भी मालूम नहीं
कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के सम्मुख भी तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी भी मिलते हैं। ये बाबा कहते बच्चे तुम बोलो मत, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी जानते नहीं। उनको याद करते रहना चाहिए, परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वे खुशी रहनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती। इन आंखों से ये जो पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम सुख धाम को याद, ये दुर्धाम छीछी दुनिया है। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक। बाप आकर फूल बनाते हैं, वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। उसके लिए ही बाबा कहते बच्चे तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ते। कारण यहाँ की धन दौलत आदि में बुद्धि लटकी पड़ी रहती है, उससे बुद्धि निकलती नहीं है। बाबा कहते शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखती, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं। अभी बाबा आए हुए हैं बिल्कुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना बिगाड़ रखना पड़ता है, बिगाड़ रखना चाहिए। ऐसा बाबा पर तो हमें कुर्बान जाना चाहिए जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तो बाबा कहते बच्चे तुम फूल बन रहे हो। जानते हो कल्प कल्प हम ऐसा फूल देवता बन गए। मनुष्य से देवता की करक न लागी बात। अभी तो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए आए। ये अभी बाबा कहते तुमको मालूम है, पहले ही पता तो नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तो बाबा ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया, तुमने ही बहुत सुख देखा, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए। ये छीछी दुनिया है, कितने मनुष्य दुखी हैं, कितनों को तो भूख मरते, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बल कितना भी धन है तो भी ये अलग काल का सुख जैसे काल विष का समान है। इसको कहा जाता है विषय वैतरणी। स्वर्ग में तो बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से गोरा कर रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आकर पड़े, अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते।
शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण भी धारण करो। पढ़ाई के साथ साथ क्या बुद्धि में हमारे हो, चक्र हो, दैवी गुणों की धारणा हो। बाबा कहते तुम बच्चे कौन हो, जिसको चक्र की बुद्धि में हो, दैवी गुण भी हो, कौन है आप? अच्छा, और कौन है? अच्छा, और मिला है? अच्छा, और हाँ, अगर तुम कौन हो? तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान वचन ही निकले, पिछड़ा नहीं। अभी तो बाबा कहते मैं रूप बसंत, अभी कौन है रूप बसंत? वह कहते मैं रूप बसंत, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई 100 की इनकम की होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनेंगे, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया भी कमाता, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे, तुम क्या बनते हो पहले ये बताओ। आज बाबा कहते तुम क्या बनते हो ये बताओ। अच्छा, और क्या बनते हो? अच्छा, और गोविंदन भाई? विश्व का मालिक। और सुमति मैम? देवी देवता बन रहे। और भी कोई भाई बहन बोलो? अच्छा, और अच्छा, और देखो सब अलग अलग, सबको अपना नशा है ना। आज बाबा के, हाँ, बाबा कहते हैं तुम अभी विश्व का मालिक बनते हो, तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। हम नशा चढ़ाओ अपने को कि हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो इस पढ़ाई को पढ़ने से हम विश्व का मालिक बन जाए। तो तुम बच्चों को बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए? बाबा कहते तुम रॉयल, बाबा कहते तुम रॉयल बनते हो। राजाओं की चरण देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी हो, कहते हैं पोस्ट से चाल का पता चल जाता है। कोई बड़ा ऑफिसर होगा उसकी चाल देखो, कोई राजा महाराजा होगा उसकी और अलग चाल होगी। और बाबा कहते कोई साधारण बेचारा हो उसकी चाल, तो चाल से भी रॉयल्टी का पता चलता है। बाबा कहते बाबा बहुत अनुभवी, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे, हाथ लगेगा ही नहीं। अगर लेना होगा तो किसको इशारा करेंगे? सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में ख्याल रहता है, इससे लेते हैं तो इसको वापस भी देना है, नहीं लेंगे नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजा प्रजा से बिल्कुल नहीं लेता, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी बाबा कहते फर्क होता है। अभी तुम तो सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो, डबल ताज के लिए पवित्रता भी जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को भी छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर यहाँ बैठना चाहिए। अगर बिगैर बताए आकर बैठ जाता तो बाबा कहते अपना ही नुकसान करता है। कोई चालाकी करता है किसको थोड़ी पता पड़ेगा। बाबा भल देखे ना देखे,
खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से तुमने आत्मा बन। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम कृष्ण पुली का मालिक बन गए। बाबा कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचे से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितनी ना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ता है और सर्टिफिकेट भी लेना है। तो आप सब कौन सी आत्माएं बैठी हो? सौभाग्यशाली आत्माएं बैठे हो जो बाबा से पढ़ रहे। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो? तुम बाबा कहे तुम पढ़ते कहाँ हो? बुद्धि तो भटकती रहती है, तो क्या बनोगे? लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालात में तो तुम ना पास हो जाओगे। कोई तो एकदम पढ़ के लाख कमाए और कोई देखो तो भटका खाता रहता है। तुमको फॉलो करना है ना किसको? मदर फादर को। अगर जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, यही धंधा करते हैं, प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करें, तो दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं। तुमको तो बाबा कहते कुछ भी करना ही नहीं, तुम तो खुशी से तैयारी कर रहे हो ना। सब खुशी से कर रहे हो, मजबूरी से कर रहे हो या दुखी होके कर रहे हो? दुख तो नहीं है। अच्छा दुख ना हो, मजबूरी हो, करना ही पड़ेगा, क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, अच्छा कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहां शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बात तो हर एक को जाए, तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए हमारे में कौन कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है। बाबा कह रहे इसमें फंसना नहीं। जो कहते हैं ना माया बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो क्या होगा? माया बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे? अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम क्या करेगी? अच्छा नाक से पकड़ लेगी और क्या करेगी? थप्पड़ देगी। अच्छा और दो बातें बताइए बाबा ने एकदम। अगर ऐसा सोच कच्चा खा जाएगी। अच्छा और दूसरी क्या बात कही? एक तो कच्चा खा जाएगी और दूसरा एक उदाहरण है गज को ग्राह में खा। ये अभी की बातें है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है, अपने को छुड़ाते ही नहीं। अगर छुड़ा ही नहीं सकते, खुद भी समझते ना माया, हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं परंतु माया छूटने ही नहीं देती है। कहते बाबा माया को बोलो ना ऐसे ना पकड़े। बच्चे क्या कह रहे हैं? माया बाबा माया को कहो ऐसे ना पकड़े। बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा बाबा? ठीक है मैं बोल दूंगा। अच्छा छोड़ो तो छूटे। और कामना है। अच्छा तो बाबा क्या कहेंगे? खुद बुलाते हो? अच्छा मैं नहीं भेजता। बाबा कहते अरे बच्चे तुम तो युद्ध के मैदान में हो, कहाँ बैठे हो सारे? युद्ध का मैदान है। तो मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे इसको कहो हमको अंगुली ना लगावे। हैं? मैच में कहेंगे
बोल नहीं देना है, बाल नहीं देना, झट करेंगे ना युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, माया तो खूब पिछाड़ी। तुम तो बहुत ऊंच पद पा रहे हो, भगवान पढ़ा रहा है, कम बात है क्या? अभी तुम चढ़ती कलम, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए, विघ्नों को मिटाते जाना, कैसे भी करके बाप और वर्षा जरूर याद रखना है, नहीं तो कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालता है तो कहेंगे ना हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यहाँ लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। जिस कहते हैं किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंगोर को आग लगनी। सारी रावण की लंका है और तुम सब इस लंका में कौन हो? इस लंका में आप सब कौन हो? अच्छा विभीषण हो, अच्छा और कौन हो? हनुमान हो, अच्छा और कौन हो? हाँ बाबा कहते तुम सब कौन हो? सीताएं हो। नाम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है, इस समय रावण का राज्य है। बाप आकर रावण को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बना दे। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है आपके लिए, क्या गाया हुआ है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। जो सुख हमें मिल गया उस सुख के आगे सारे अलग काल के क्षण भंगुर सुख बेकार है। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बतलाते हो, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। तो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है, कहाँ कहाँ माया भी गुप्त रूप में प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए, सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, नहीं तो कलप कल्पांतर गवा देंगे, कोई भी विघन को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। अच्छा बाबा पूछे तुमने इतनी बहादुरी की है? कुछ भी कोई भी विघन आ जाए, हम इतने बहादुर हैं कि वो परिस्थिति को पार कर सकते हैं कि आउट हो जाओगे खेल से? दो हाँ जी कर सकते, फेस कर सकते ना, डटे रहेंगे। अच्छा जो बहादुर होते हैं और डटे रहते हैं मैदान में, उनको क्या कहते हैं? जो युद्ध में रहते हैं और डटे रहते हैं, महारथी कहते हैं। कहते हैं ना अगर भाई तुम लड़ाई करते करते मर भी गए तो विजय गति को प्राप्त हो गए हैं। अच्छी ऊंचे लोग उससे नाम से देखते हैं, तो इसीलिए हम क्या लड़ते लड़ते क्या बन जाएंगे? विश्व का मालिक बन जाएंगे और दुनिया वाले देखते रहेंगे। इसलिए बहादुर बनना है, ऐसे नहीं जरा सा कुछ हुआ मायूस हो गए। बाबा कई बार कहता छुई मुई थोड़ी हो तुम, तुम्हें किसी ने टच किया और तुम मुरझा गए। छुई मुई का पेड़ ऐसी होता है ना, तो हमें छुई मुई नहीं बनना। तभी तो इतने ऊंचे ऊंचे वाहन हमें दिए, कोई छोटा मोटा वाहन थोड़ी दिया है बाबा ने। जिससे वर्षा मिलता है उसको थोड़ी ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गया, कोई भागंती हो गया, अच्छे अच्छों को भी माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हक कर लिया। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित
दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाओं का भी राजा, पतित राजाओं का भी राजा कहते हैं, और सिंगल ताज वाले भी राजा, डबल ताज वाले भी राजा, और राजाओं को भी माथा टेकते हैं, सीख झुकाते हैं। तो कई प्रकार के बाबा आज राजा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। कई पतित राजाओं का भी राजा है, कोई सिंगल ताज वाले भी राजा हैं, कोई डबल ताज वाले राजा है। राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? पतित राजा है, डबल ताज वालों को क्यों झुकाते हैं सिर? आधा कल्प बाद जब इनों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में आकर ये सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। कहाँ दो ताज है, कहाँ सिंगल ताज बचता है। तो कमाल, एक ताज गायब हो गया। जब एक ताज गायब हो गया तो डबल ताज वालों के आगे जाके वो माथा झुकाते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते कोई गफलत नहीं करो, ना भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स कर लो जो मुरली को सहज समझा सको। कहाँ भी जाओ 2 अक्षर याद रखो, यही तो महामंत्र है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विक्रम व पाप कर्म देह अभिमान में आने से होता है। विक्रमों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, कोई देहधारी से नहीं लगानी। कोई से बुद्धि का योग लगाया, अंत तक याद करना है, तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? यह तो बाबा कहते सड़ी हुई देह है, इसका भी अभिमान छोड़ दो। बाबा कहते अपना भी छोड़ना, या फिर हम दूसरे से लगा बैठते तो क्या हो गया? बाबा कहते सारा ही खत्म कर दिया। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। पुरानी दुनिया, ये पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, ये तात लगी रहे। बाबा तो सिर्फ कहते बच्चे मामे कब याद करो, बस यही तो होना रखो। तुम कहते हो बाबा हम पास होकर दिखाएंगे, क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो मिलेगी नहीं, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करते रहते हैं। तुम भी समझते हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ पूरा करना है, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहता बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, बाबा कहते ये सब तो बच्चे होगा, तुम तो एक बाप को याद करते रहो। इन दुश्मनों पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, मन नाचित ऐसे ऐसे भूखे आएंगे। ये सब माया है, हमको माया को भी जीतना है। आधा कल्प के दुश्मन से राज्य लेते हो, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, बहादुर सिर्फ लड़ाई करते, मैदान में रेडी रहते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको कहाँ भेजा है? जब हमें भेजते थे दीदी तो हमेशा कहते थे तैयार हो जाओ, लड़ाई के मैदान में जा रहे हो हैं। विकारों से जो बेचारे ग्रस्त आत्माएं हैं उन्हें विकारों से निर्विकारी बनाना है। अगर किसी ने चूचा करी नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो कहते बहादुर सिपाही नहीं है। तो बहादुर सिपाही वही है जो कहा और तुरंत तैयार हो गए। तो कहते ऐसे लड़ाई में खुशी से जाते हो? आप सबको भेजा जाए तो खुशी से जाओगे भाई बहनों? बताओ कि सोचोगे अभी तो बहुत काम है हमारे। कोई बोल नहीं रहा, क्या हुआ? अच्छा अनीता बहन तैयार है। अच्छा जी, अच्छा बाबा कहते लड़ाई में ना बहादुर, विकारी को निर्विकारी बनाने वाली लड़ाई है। इसमें किसी को भी चूचा नहीं करते हैं, है ना? अच्छा सिपाही बन के रहना है ना। तो बाबा कहते तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा ले रहे हो, यहाँ छी शरीर छोड़ना है। जब जाते हैं स्वीट साइलेंस हो, बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करोगे
तो पावन बनोगे। इम्प्योर आत्मा तो बाबा कह रहे जा नहीं सकती, ये तो नई बात है। इम्प्योर जाएगी कैसे? इम्प्योर को प्योर बनना पड़े। प्योर बनने के लिए बाबा को याद करना पड़े। जितना बाबा को याद करे, ज्ञान का मनन चिंतन करे, आत्मा उतनी ही निखर के आए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा सार सुना रहे हैं। विक्रमों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगाने, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। सेकंड है, हम वॉरियर्स हैं, ये स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। पता ही ना चले माया है तो फिर संभलेंगे कैसे? तो हमें परख के फिर संभलना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। बड़ा वरदान आज तो पावरफुल है। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अलपकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गई है, निराश हो गई है। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ में रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। ऐसे भी हमारे यहाँ पानी पिलाना धर्म होता है। प्यासे को कोई प्यासा जा रहा है, पानी पिला दो। तो इस वाली प्यास से कौन, ज्ञान अमृत पिलाने से कौन, कैसे तड़प रही है आत्मा, प्यासी है, निराश हो गई है, परेशान हो गई, कौन प्यास बुझाएगा? अमृतधारी आत्मा ही पिलाएंगी ना। तो आप सब कलशधारी आत्माएं हो और आपको ज्ञान अमृत हर आत्मा को पिलाना है। और इस समय तो बाबा कहते बहुत जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी एक बूंद, हल्की सी भी उनके अंदर डाल दोगे तो वो अपने आप कहेंगे हमें और चाहिए और चाहिए। तो आज आपको बाबा ने ये होमवर्क दिया है और ये होमवर्क हमें अपने जीवन में आज से ही शुरू करना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति।